दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर अब एक रीजनल वॉर नहीं है, बल्कि ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का रूप लेता हुआ दिख रहा है, जिसमें एक तरफ पश्चिमी दुनिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ है। और इस तरीके से इस वॉर में हमको जबरदस्ती हिस्सा बनाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने एक बार फिर एक विवादित बयान दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगा है रूसी तेल खरीदने की वजह से, वो और बढ़ाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपियन यूनियन को हमारे साथ जुड़ना चाहिए, मिलकर भारत के ऊपर इस प्रकार से सेकेंडरी टैरिफ लगाना चाहिए। दरअसल दोस्तों इसके पीछे एक कारण है, क्यों वो ईयू को भी अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। कारण बड़ा सरल है, अमेरिका अकेला चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहा। यहां पे दोस्तों एस&पी का आप देख सकते हैं एक न्यूज है, जिसके अनुसार एस&पी ने कहा है कि देखिए भारत इस साल भी 6.5% पे ग्रो करेगा। अमेरिका कितना ही टैरिफ क्यों ना लगा दे, 50% उससे ऊपर भी लगा दे, कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। भारत बड़ा ही नॉन ट्रेड कनेक्टेड इकोनॉमी है, 2% जीडीपी का असर है, पूरे अमेरिका के जाने वाले एक्सपोर्ट का इतना ही इंपैक्ट है। तो इसके बाद अमेरिका बड़ा परेशान है, करे तो करे क्या। यूरोपियन यूनियन को भी अगर अपने साथ जोड़ लेगा तो शायद भारत अपने घुटनों पर आ जाए। पर दोस्तों इस प्रयास में अमेरिका एक बहुत बड़ा एक चैलेंज और एक मिस्टेक भी कर रहा है। आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी प्रकार की बात कही है, सीवियर कंसीक्वेंसेस होंगे यदि रशिया वॉर खत्म नहीं किया अलास्का समिट के बाद। अब देखिए दोस्तों रशिया के ऊपर कुछ रखा नहीं है, आप क्या टैरिफ लगाएंगे, क्या सैंक्शन लगाएंगे, सब तो आपने लगा दिया है, बचा क्या है। यहां दोस्तों वापस ट्रंप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो बेसेंट ने कह दिया है, सेकेंडरी टैरिफ लगेगा भारत पे और शायद चीन पे और बाकी देशों पर, और इस बार अमेरिका अकेले नहीं होगा, साथ में उनका गुलाम ईयू भी होगा। अब दोस्तों ईयू भी बड़ा परेशान है कि ये अलास्का समिट हो रहा है, यूएस यूरोप के भविष्य को डिसाइड करने वाला है और यूरोप का इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो वो भी साइड लाइन है। लेकिन करे क्या, वो भी मजबूर है अमेरिका के हाथों। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यदि हम इस वॉर को देखें, रशिया यूक्रेन वॉर, स्टार्टिंग में दोस्तों ये एक रीजनल वॉर था, धीरे धीरे क्या हुआ, रशिया वर्सेस वेस्ट का रूप लिया। अब दोस्तों क्या हुआ है कि जो अमेरिकन अप्रोच है, यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस, जिस वजह से भारत, चीन, ब्राजील, ये सारे देश जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं, नॉन अलाइनमेंट में यकीन करते हैं, वो कहते हैं जी ये तुम्हारा वॉर तुम जानो, हमारे लिए क्या है। तो हम तो कहते हैं जी हमारे उसके साथ भी रिश्ते हैं, रशिया के साथ भी, पश्चिम के साथ भी। लेकिन अमेरिका हमें जबरदस्ती रशिया वाले फैक्शन में डाल रहा है और हमारे ऊपर ऑलरेडी वो पिनलाइज एंड हमें पनिश भी करना उसने शुरू कर दिया है। तो हमें जबरदस्ती रशिया वाले साइड में डाला जा रहा है। हालांकि यही अमेरिका जब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ते हैं तब वो नहीं कहता कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध तुम्हारे साथ खड़े हैं, नहीं, तब उसके साथ सेम रूल नहीं लगते। तो ये हिपोक्रेसी हमें दिख रही है। नतीजा दोस्तों जो भी है इसका ये हो रहा है कि आज भारत को मजबूर किया गया है कि आप रशिया वाले साइड जुड़ जाएं। देखिए दोस्तों अभी तो हो सकता है अमेरिका की यह महज गिदड़ भभकी है, लेकिन यदि उसने इसको अमल किया, मतलब बड़ा क्लियर है, इंडिया को इन्होंने एंटी वेस्ट कोलिशन का हिस्सा बना दिया है। और अगर ऐसा होगा, ग्लोबल साउथ एकजुट होगा वेस्ट के खिलाफ, तो सबसे बड़ा यहां पे जो लूजर होने वाला है वो डॉलर होगा और साथ ही साथ यूएस हेजेमनी होगी। वो डॉलर डिमाइज जो आने वाले 2 से 3 दशक में होना था, वो अब हो सकता है आने वाले 2 से 3 साल में हो जाए, यदि अमेरिका इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा। क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। बाकी दोस्तों आज हमारा आखिरी दिन है ऑफर का, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इस कीमत पे वापस सब्सक्रिप्शन नहीं आएगी, गारंटीड है। 17,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। टुवर्ड्स दी एंड डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी एक मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जो कि महज 29,999 रुपए से शुरू हो जाता है, जिसमें आपकी मेंस की तैयारी हम करवाने वाले हैं दिल्ली में। इसके बारे में भी टुवर्ड्स दी एंड चर्चा करेंगे। लेकिन मेक श्योर अगर आप लेना चाह रहे हैं सब्सक्रिप्शन तो पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10। सबसे पहले दोस्तों यूएस ने देखिए भारत को वापस धमकी दी है, जिनको आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं, ये यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। इन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को कहा इंटरव्यू में कि देखिए सेकेंडरी टैरिफ हमने भारत के ऊपर लगाया क्योंकि वो रूसी तेल खरीद रहे हैं, और अगर मुझे लगा, मतलब अहम देखिए, ईगो देखिए, अगर मुझे लगा कि थिंग्स डोंट गो वेल, चीजें सही तरफ नहीं गई ट्रंप पुतिन मीटिंग में जो अलास्का समिट होने वाला है, तो ये जो सैंक्शंस हैं, जो सेकेंडरी टैरिफ हैं, सैंक्शंस और सेकेंडरी टैरिफ ये बढ़ जाएगा, यानी कि भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ बढ़ जाएगा। आगे सुनिए क्या कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप पुतिन से मिलेंगे, यूरोपियंस भी बार बार कह रहे हैं ट्रंप को ऐसा करना चाहिए, ट्रंप को वैसा करना चाहिए। मैं कहता हूं, स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं, यूरोपियंस क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ जाते, यूरोपियंस को सेकेंडरी सैंक्शन लगाना चाहिए भारत के ऊपर और अन्य देशों के ऊपर, तो आप क्यों घबराते हैं सेकेंडरी सैंक्शन लगाने से, क्यों नहीं आप भी लगाते।
दोस्तों इस प्रकार की बात स्कॉट बेसेंट कर रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है आपको मैं वो समझाऊंगा। हालांकि बता देता हूं दोस्तों, ये जो स्कॉट बेसेंट है ये अपना करियर सोरोस फंड मैनेजमेंट से ही शुरू किए हैं, और वहां से अगर आप देखें तो जो यूके में फेमस पाउंड स्टर्लिंग वाला ब्लैक वेडनेसडे हुआ था, जिसमें पाउंड को डिवैल्यू करने पे मजबूर किया गया था यूके को, उसके आर्किटेक्ट यही बताए जाते हैं। तो इनके अंदर जो भारत को लेकर चीजें हैं वो आप समझ ही पा रहे होंगे। खैर, ये यूरोपियन यूनियन को क्यों भारत के खिलाफ मजबूर कर रहे हैं सेकेंडरी सैंक्शन लगाने के लिए, आइए जरा इसको आप समझिए। देखिए दोस्तों, हमने ऑलरेडी आपको समझाया है कि देखिए यूएस ना ये जो सेकेंडरी सैंक्शन लगा रहा है, इसको तेल से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मात्र बस और बस एक प्रीटेक्स्ट है। एक्चुअल पर्पस क्या है? यूएस देखता है ये सेकेंडरी सैंक्शंस टूल है जिसके द्वारा वो भारत को डिसिप्लिन करेगा। उसके अनुसार ये भारत को सबमिशन में फोर्स करना, भारत को घुटने टिकवाना, अपने एग्रीकल्चरल मार्केट, डेयरी मार्केट को यूएस की जो बड़ी बड़ी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाने वाली कंपनीज हैं उनके लिए हमारा मार्केट ओपन करवाना, उनकी जो कमर्शियल डेयरी इंडस्ट्री है उनके लिए हमारा मार्केट ओपन करवाना, उसके लिए वो ये सब भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगा रहा है एज अ टूल। अब दोस्तों ये काम नहीं कर रहा, भारत उस प्रकार से रिएक्ट नहीं कर रहा। कारण क्या है? ऑलरेडी आप देखें तो एसएनपी ने अपने ही रिपोर्ट में कहा है, पश्चिमी देश की कंपनी है, वो क्या कह रही है जरा सुनिए। एसएनपी का लेटेस्ट प्रोजेक्शन है इंडिया का जीडीपी 6.5% पे ग्रो होगा इस साल भी, लाइक प्रीवियस ईयर। ये तब वो कह रहा है जब 50% टैरिफ यूएस लगाने वाला है। तो वो कह रहे हैं देखिए इंडिया कोई ट्रेड ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, भारत का जो पूरा एक्सपोजर है यूएस में वो केवल 2% ऑफ जीडीपी है भारत का एक्सपोर्ट जो यूएस जा रहा है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके सिवा वो कह रहे हैं कि देखिए करीबन करीब 1/3 चीजें तो ऐसी है, 40% चीजें ऐसी हैं जो यूएस जिसके ऊपर चाह के भी सैंक्शन या टैरिफ नहीं लगाता। कारण क्या है कि उनको उसकी रिक्वायरमेंट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेके आप देखें तो फार्मास्यूटिकल से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक। तो इस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी टोटली शील्डेड है। सवाल पूछा गया भारत में निवेश बंद हो जाएंगे अगर यूएस इस प्रकार से अपना मार्केट बंद कर देगा? तो वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, भारत में जो अधिकतम निवेश आता है वो भारत के मार्केट को कैटर करने के लिए आ रहा है। कल को टेस्ला भारत में आके गाड़ी बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि यहां से दुनिया भर के मार्केट अमेरिका उन्हें सामान बेचना है, बिल्कुल नहीं। यहां से गाड़ियां बनेंगी, भारत के मार्केट को ही कैटर करना है, वो उद्देश्य है। उसके बाद सेकेंड फेज में सोचेंगे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सारे मार्केट्स अगर सामान बेचने हो तो भेजे जाएंगे। ओनली एक्सेप्शन इज एप्पल, एप्पल का आईफोन जो कि यूएस के मार्केट में बेचा जा रहा है। बाकी अगर आप देखें तो बाकी सारे निवेश भारत के मार्केट के लिए आते हैं, तो वो भी वैसे ही बने रहेंगे। तो इस वजह से वो कह रहे हैं भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। 50% टैरिफ भी ट्रंप लगा दें, उसके ऊपर लगाएं तो देखिए कोई मतलब नहीं है। 50% लगाइए कि 500% लगाइए, बॉटम लाइन बड़ा क्लियर है। वो सारे गुड्स जो कि एग्जेम्प्टेड नहीं है, जिनके ऊपर टैरिफ लग रहा है, उनके लिए आपने मोर और लेस मार्केट बंद कर दिया। हाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे आप 1000% टैरिफ लगाएंगे तब भी वो वहां पहुंच जाएंगे। कुछ महंगी कारपेट्स हो सकते हैं, अब वो लेने वाले बड़े शौकीन हैं, है ना, वो स्पेशल कारपेट है, कुछ हो सकता है 50 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का। अब जो 25 लाख का कारपेट 50 लाख का कारपेट ले रहा है वो शायद उसे कुछ 1 करोड़ में भी ले ले, 2 करोड़ में भी ले ले। तो इस प्रकार की चीजें हैं जिसमें खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अधिकतम चीजों के लिए हमारा मार्केट उन्होंने बंद कर दिया है। और इसलिए यूएस देख रहा है मार्केट बंद कर दिया तब भी भारत पे प्रेशर नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये ईयू को कॉल कर रहा है कि तुम भी आओ, तुम भी सैंक्शन लगाओ, तुम भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाओ, सैंक्शन नहीं, माफ कीजिएगा, टैरिफ लगाओ, ताकि भारत को हम किसी प्रकार से उस पर दबाव बना सके। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है जरा ये देखिए। ट्रंप ने देखिए दोस्तों पैरेलली रशिया को भी वार्निंग देनी शुरू कर दी। ट्रंप ने कह दिया सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। क्या है वो कॉन्सिक्वेंसेज नहीं बताया, लेकिन सब समझ रहे हैं। वो अलास्का समिट के पहले दबाव बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। तो क्या ही लगाओगे रशिया के ऊपर, और सैंक्शन लगाओगे और टैरिफ लगाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर सब कुछ। बाइडेन ने पीक पे सैंक्शन टैरिफ लगा के ही वो गए, अब बचा क्या है? तो अब बचा यही है सेकेंडरी टैरिफ्स। चाइना पे, भारत पे, उन सब पे तुम टैरिफ लगाओगे तो लगा के देखो, उसके ब्लोबैक्स भी आएंगे। ऐसा नहीं कि तुम टैरिफ लगाओगे सामने वाला फिर कुछ नहीं करेगा। दोस्तों यहां पे ये जो कर रहे हैं ना, उसका नतीजा ये हो रहा है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की ओर बदलता जा रहा है, जिसमें एक तरफ ग्लोबल साउथ है जो कि ब्रिक्स कहीं ना कहीं उसका नेतृत्व कर रहा है, दूसरी तरफ ग्लोबल वेस्ट है। अगर यूएस ईयू एक साथ आ गए तो पश्चिमी दुनिया है ही क्या? यही है पश्चिमी दुनिया। पश्चिमी दुनिया एक तरफ है, दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ है। तो यूएस अप्रोच क्या है कि या तो हमारे साथ या हमारे विरुद्ध। हम क्या करते थे दोस्तों, इंडिया, ब्राजील, चाइना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, है ना, एक अपना नॉन अलाइनमेंट रखते थे, जिसके द्वारा क्या था कि देखिए रशिया से भी हम जो रिश्ते रखने रखेंगे, पश्चिमी दुनिया से भी रखेंगे। लेकिन यूएस क्या कर रहा है, हमको ब्रिक्स और हमारे साथ साथ ब्रिक्स को, भारत को, उस सब को
वो एंटी वेस्ट वाले खेमे में धक्का दे रहा है, कह रहा है कि नहीं, तुम हमारे साथ खड़े नहीं हो, तुम क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टैंड लेते हो तो तुम भी क्या हो, अलग खेमे में हो, तुम हमारे खिलाफ हो। अब दोस्तों इसमें यदि यूएस और ईयू एक साथ आ गए तो इसका मतलब क्या है, आप इस पूरे युद्ध को, एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड नेटो हो जाएगा, दूसरी तरफ ब्रिक्स हो जाएगा, यानी कि आप इसको ब्रिक्स वर्सेस नेटो वॉर में तब्दील कर दे रहे हैं। आपके पास इंसेंटिव ही क्या था हमारे लिए, यही इंसेंटिव है ना कि अमेरिका यूरोप बहुत बड़ा मार्केट है, उसको हम सामान बेचेंगे, धीरे धीरे हमारी गरीबी कम होगी, यही इंसेंटिव है। इसके सिवा क्या है कि आपके साथ कुछ टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन होगा, कुछ चीजें हमारे यहाँ आएंगी, कुछ निवेश आएगा आपके यहाँ से, यही था। आपने वो सब इंसेंटिव बंद कर दिए तो आपके साथ रिश्ते रखने को फिर रख के फिर मिलेगा क्या, नतीजा क्या होगा कि हम पूर्ण रूप से एंटी वेस्ट कोलिशन में चले जाएंगे, ब्रिक्स वर्सेस नेटो आउट इन ओपन हो जाएगा। रशिया को फिर देखिए, हमें चीप ऑयल चाहिए, चाइना को भी चीप ऑयल चाहिए, तो रशिया को नो बार्स होल्ड, मतलब कुछ हम होल्ड ही नहीं करने वाले, जो सपोर्ट चाहिए वो रशिया को दिया जाएगा, बदले में रशिया से चीप एनर्जी, चीप रॉ मटेरियल हमारे यहाँ आते रहेंगे, वो सारी चीजों से हम स्वयं अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। तो ये अप्रोच होने वाला है, जिसके बाद क्या होगा कि देखिए जो वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर है उसका ओपन डिफाइंस शुरू हो जाएगा। यूएस ईयू यदि ज्वाइंट हो गए तो आप टोटली ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को दो खेमों में बंटते हुए देखेंगे। इसके दोस्तों अगर आप सोचे इसका सबसे बड़ा लूजर कौन होगा, तो सबसे बड़ा लूजर दोस्तों और कोई नहीं, ये यही डॉलर होने वाला है। आप जरा सोचिए, एक तो अभी क्या है कि हो सकता है यूएस अभी एम्प्टी थ्रेट्स दे रहा है, ऐसे ही बस वो धमकी दे रहा है। एक तो ये हो सकता है कि अलास्का समिट होने वाला है, दबाव बनाना है, तो अभी धमकी है। लेकिन यदि यूएस ने इफ इट वॉक्स द टॉक, जो वो कह रहा है यदि वो करके दिखाता है, तो उसके रेपरकशंस होंगे। आप इंटायर ग्लोबल साउथ को एट वंस एलियनेट नहीं कर सकते। यदि आप 70% दुनिया पे सैंक्शन लगा देंगे, मतलब आप माइनॉरिटी हैं, आप 30% बच रहे हैं, तो आप अपने ऊपर ही सैंक्शन लगा रहे हैं, बाकी 70% को अलग कर दे रहे हैं, वो अपनी दुनिया बना लेंगे और आप उससे कट जाएंगे। तो होगा यूं दोस्तों, इसका नतीजा ये होगा कि डी डॉलराइजेशन होगा, क्योंकि ये सारे कंट्रीज आपस में लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। डॉलर रिजर्व जो रखते हैं उस पर भरोसा नहीं होगा, कभी भी फ्रीज हो सकता है, तो सब निकाल देंगे। साथ साथ क्या होगा, जो स्विफ्ट सिस्टम है जिसके द्वारा वेस्टर्न वर्ल्ड क्या करता है, इकोनॉमिक कोअर्जन करता है, किसी को भी निकाल के फेंक देता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से, हम कहेंगे जी ब्रिक्स पे सिस्टम तैयार है, सारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ब्रिक्स पे से ही अब होगा। आप अब क्या कीजिएगा, सैंक्शन तो आप कर नहीं सकते। इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि देखिए धीरे धीरे डॉलर की डिमांड खत्म हो जाएगी। 70% दुनिया डॉलर यूज ही नहीं करेगी, क्योंकि जो दुनिया डॉलर यूज करती है उसके साथ हमारा ट्रेड ही नहीं है, उसके साथ हमारा बिजनेस ही नहीं है, उसके साथ हमारे ऊपर ऑलरेडी टैरिफ लगे हुए हैं, और बाकी जो दुनिया बची है वो डॉलर यूज ही नहीं करती है। तो क्या होगा, डॉलर अपने आप दुनिया से उसका अर्ली डिमाइज शुरू होगा। वो चीज जो कि 20 से 30 साल में हो रही थी, वो आप ट्रंप के इस टर्म के अंत तक देख सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जैसे ही डॉलर खत्म होगा, जो यूएस कंट्रोल है, वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, सब कुछ यूएस कंट्रोल्ड है, वो सब अगर आप देखें तो इकोनॉमिक ऑर्डर, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर यूएस कंट्रोल से बाहर निकलेगा। जिसके साथ साथ आप सोचिए, जो यूएस डेट है 38-39 ट्रिलियन, न जाने कितना है, वो जरा सोचिए आज भी वो सर्वाइव क्यों कर रहा है, क्योंकि यूएस क्या करता है, डॉलर छापता है। हमारे जैसे देश क्या करते हैं, डॉलर, यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यूएस बॉन्ड खरीद लेते हैं, तो वो सर्वाइव कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, हम वो बॉन्ड खरीदेंगे ही नहीं, हमको डर लगेगा, भाई बॉन्ड खरीद लिए, कल को तुम फ्रीज कर दो तो कह दो ये कागज, हम नहीं लौटाएंगे पैसा, तो इसलिए हम वो पैसा खरीदेंगे ही नहीं। तो अब यूएस क्या करेगा, अब वो 38 ट्रिलियन को फिर से, जो पुराने लोन को चुकाने के लिए भी वो नया लोन लेता है, तो वो नया लोन कौन फाइनेंस करेगा, कौन देगा वो पैसा। मतलब क्या होगा दोस्तों, जो डेट बबल है यूएस का वो फटेगा और यूएस सड़कों पे आएगा। तो ये दोस्तों पूरी चीजें हैं जो हो जाएंगी यदि यूएस सिर्फ धमकी ना दे रहा हो, यदि वो वॉक द टॉक कर दे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा दोस्तों 17,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें आपको लोएस्ट एवर प्राइस है, इससे कम कीमत कभी नहीं होगी। जल्दी से जाए, पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 जाके जुड़े। गारंटीड है दोस्तों, ये कीमत सबसे कम है, इस कीमत पे आपको 1 साल की यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। हिंदी, इंग्लिश आप किसी में भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी आपके लिए हम लाए हैं, जिसमें आपके लिए जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन 2 साल या उससे अधिक की लेते हैं, जो कि 29,999 रुपए से स्टार्ट हो रहा है। यदि ये अभी ऑफर पीरियड है दोस्तों, वापस ये ऑफर नहीं आने वाला, तो इस कीमत पे आपको, जैसे ही आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस के लिए आपको दिल्ली में हम ठहराएंगे, सब कुछ हम आपको इंश्योर करेंगे कि आपके लिए कंफर्टेबल स्टे रहे, सब कुछ आपका इंक्लूडेड है उसी प्राइस में 29,999। खाना भी आपको मिलेगा,
मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मिलेगी, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेन सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन हम करवाने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आप देख सकते हैं प्लस आइकन एक कॉम्बो आपके लिए अलग सब्सक्रिप्शन लाए हैं, प्राइसेस भी आप देख सकते हैं। ये प्राइसेस दोबारा नहीं आएंगे, जल्दी से जाएं, जुड़े जाके यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।